Uttarkashi rescue operation is the operation to rescue 40 men trapped in a tunnel inside Uttarkashi makes steady but slow progress. Anxiety levels amongst their family members are rising. Uttarakhand resident Maharaj Singh Negi, whose brother Gabbar Singh Negi is trapped inside, arrived at the site with his family, including Gabbar's son Akash. Akash managed to communicate with his father using a walkie-talkie. During the conversation, Gabbar reassured him about their well-being and told him that they were in continuous communication with the rescue team. Meanwhile, rescue operations continue for the fourth day. 40 workers, remember, are still trapped inside the tunnel. NDRF officials have also shared an update on the rescue operation. Let's quickly listen in. देखिए, जो ऑपरेशन चला हुआ है ये काफ़ी चैलेंजिंग तो है, तो हम लोग पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको बाहर निकालने की। अभी तक जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा और हम इनोवेशन करके उसको जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यू मशीन्स का हम इस्तेमाल करेंगे और इंजीनियर्स की एक्सपर्ट टीम अंदर लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। हमारी एनडीआरएफ की 2 टीमें यहाँ पे तैनात हैं और लगातार यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा सहयोग दे रही है। और जैसे ही कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। अभी तो अपडेट ये है कि जितने भी विक्टिम्स वहाँ पे हैं सारे के सारे सेफ हैं। सुबह 5:30 बजे उनको जो है जो उन्होंने मांगा था फूड आइटम्स को दिया गया था, उनसे लगातार कॉन्टैक्ट बना हुआ है। जो वहाँ पे जो पाइप है, ड्रेनेज पाइप था, उसी के माध्यम से हम उनको फूड सप्लाई दे रहे हैं। जो मांग रहे हैं वहीं से हम एयर उनको प्रोवाइड की जा रही है। वहाँ पे अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है। जो उनके जो इंजीनियर्स हैं जो उनको उनको जो बताया है सब कुछ सही है। वहाँ पे वो सारे सेफ हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और चैलेंजेस तो आएंगे ऐसे ऑपरेशंस में, क्योंकि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। अभी ये है फिलहाल कि अंदर जो है अब दिल्ली से एक मशीन मंगवाई जा रही है। जो कल जो इक्विपमेंट आया था वो इनका टेक्निकल इशू की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, तो दिल्ली से एक इक्विपमेंट बाय हेली आ रही है। तो मॉर्निंग तक का ये वेट कर रहे हैं। अब देखो कब तक आ पाती है इक्विपमेंट। Hi, colleague Praveen Kumar with us on the broadcast. Praveen, if you can take our viewers through the latest update as far as the Uttarkashi tunnel collapse is concerned. देखिए, 4 दिन का वक्त गुजर चुका है और जो तमाम अभी तक कोशिश हुई है उसमें निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि बार बार मलबे आ रहे। कल जो एक मशीन मंगवाई गई थी उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और उसको चालू किया गया, लेकिन उसके बाद वहां भी मलबे आ जाने की वजह से उसको फिर से शिफ्ट किया गया। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जो ट्यूब पाइप है उसको इंस्टॉल किया जाए। उसके लिए एक दिल्ली से मशीन फिर से मंगवाई गई है और उस मशीन के द्वारा अब जब सुबह तक आने की थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी, उसके बाद जो है उसको लगाकर फिर इंस्टॉल किया जाएगा। कोशिश यही है कि ट्यूब पाइप को किसी भी तरह से उस मलबे के अंदर डाला जाए और उसको इंस्टॉल करके फिर वहां तक पहुंचा जाए। इस बीच जो है 60 घंटे से ज्यादा बीतने की वजह से निश्चित तौर पर अंदर जो है परेशान होंगे ही लोग, परेशान होंगे। तो खबर ये मिली, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, कि कुछ दवाइयां भी अंदर भेजी गई है। एंजाइटी की, बुखार से संबंधित दवाइयां अंदर भेजी गई है खाने के पैकेट्स के साथ, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्राइमरी जो है वो दवाइयां वो ले सके। पर्चे के साथ भेजी गई कि किस स्थिति में कौन सी दवाई ली जा सकती है, क्योंकि घबराहट होती है। अंदर बंद है, दोनों तरफ से बंद है और अब हर किसी अंदर ये पता नहीं चल रहा कि उनके लिए क्या कोशिश हो रही है। तो घबराहट तो होती है कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक मानसिक रूप से भी पीड़ा देती है ये सारी चीजें, क्योंकि 4 दिन का वक्त, 60 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल गया है। कोशिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ, जो एसडीआरएफ है, इसके अलावा जो हाईवे की टीम लगी हुई है और टनल बनाने में जो रेलवे डिपार्टमेंट्स की जो विभाग है उनके भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसमें सफलता हाथ नहीं मिली। सबको उम्मीद ये थी कि आज सुबह तक ये जो पाइप है, ह्यूम पाइप, उसको इंस्टॉल कर लिया जाएगा, लेकिन उसमें भी परेशानी पेश आ रही है। तो अब देखना होगा कि जो नई मशीन आती है उसको इंस्टॉल करके कब तक ये होता है। अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सभी जो श्रमिक है वो बाहर निकले। Absolutely. Praveen, बने रहिए हमारे साथ. Naveen Bhatnagar, former DIG of the NDRF, also with us on the broadcast. Mr. Bhatnagar, thank you so much for speaking with NewsX. I know you're closely following this case in Uttarkashi. What is it that you can share with our viewers, sir, because the operation is expected to conclude today? Yeah, definitely today we will be succeeded in this operation and we can rescue the people without harm. So no problem, as your reporter told just now,
that situation is under tense, but the adequate arrangement has been made. And to my information also, that today we will be succeeded, and all the preventive measures has been taken, and the machines required for that rescue operation is already going to be installed, and very soon we will get the good result. We should hope, we should pray from the God, because definitely longer time was taken in this operation, and because situation was like that, and we can't do more than this. But whatever action we have taken is a very satisfactory action, and we pray that people will be safely taken out. Yeah. Right, absolutely. Mr. Bhatnagar, what exactly would your message then be to the families, sir? Because we've also received information that the families of certain labourers have reached the site and they've managed to communicate, but everyone is waiting anxiously. As a person who has immense experience in similar operations, what would your message be to them? Yeah, so people should take positive result about it. They should not feel any this panic or any adverse situation. We are sure, as per my experience in past also, in such cases, we have succeeded, 80% succeeded in this such operations. So I can assure the people and their families that they should keep in a positive manner. They should pray from the God. Because definitely time is longer, and the people are now feeling guilt and sick and all these things. But need not to worry. Everybody will be safely taken out, and people should be ready for a good hope and result. They should celebrate the Diwali. Definitely from my side, I can assure that people will enjoy the Diwali. A great succeeded, and their families will enjoy the good life. No problem. Please. Right, absolutely. Mr. Bhatnagar, thank you so much for joining us on the broadcast. Let me go back to Praveen quickly. Praveen, what exactly are you picking up as far as the state government's message is concerned? जो state government है अभी उत्तराखंड की, उनका exactly क्या कहना है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और जो सचिव हैं जो कि देख रेख कर रहे हैं सरकार में, उनका कहना है कि आज शाम तक जो है कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी, क्योंकि कल रात में 10 बजे से पाइप को इंस्टॉल करने का काम किया गया था। जो मशीन है उससे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जो मिलने चाहिए थे। अब एक और मशीन मंगाई गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक या थोड़ी आपके देर शाम तक कुछ ना कुछ खबर अच्छी निकल के आएगी। काफी समय बीत गया, समय जब ज्यादा लगती है तो निराशा भी होती है और हताशा भी होती है। तो लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सबको सुरक्षित निकाल लेंगे। सभी जो परिवारजन है उनके संपर्क में सरकार के लोग हैं, जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उस पर परिवार के लोग दिन में 4-4, 5-5 बार फोन करके पूछ रहे हैं कि कब तक निकलेंगे, उनके परिवार के लोग सुरक्षित हैं या नहीं। चिंता जायज है, 40 लोगों की चिंता है, 40 जो श्रमिक है, कर्मचारी हैं, उनकी चिंता है, वो जायज है। और लोग परेशान निश्चित तौर पर हैं जो उनके परिजन हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम सभी को सुरक्षित निकाल लेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.